भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल, मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। जब इसको हम गुणा करेंगे तो एक फल मिलेगा, है ना, तो ये बोला भाज्य संख्याओं का गुणनफल इसको बोलेंगे। क्या बोला हमने, फल मतलब परिणाम, है ना, कोई यहाँ पे फल नहीं मिलेगा कि आपको एक फल मिल जाएगा, वो नहीं, मतलब यह है परिणाम, जैसे नहीं कहते मेहनत का फल, है ना, तो कुछ चीज़ को हासिल कर लेना, है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक परिणाम मिलेगा, एक उत्तर मिलेगा, है ना, वही क्या है। अब यहाँ पे किसको सॉल्व कर रहे हो, जैसे मेहनत करके जो मिलता है उसको बोलते हैं मेहनत का फल, यहाँ पे हम इसको गुणा करके प्राप्त करेंगे इसलिए इसको बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे और नंबर कौन से हैं, यहाँ पे आपने बोला कि अभाज्य संख्या है सर, है ना, तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोला है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणन किया तो हमको एक परिणाम मिला जो कि यही मिलेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि किसी भी मतलब भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या, यहाँ पे भाज्य संख्या है और इधर जो नंबर लिखे हैं वो अभाज्य संख्या है, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक पहली बात तो यहाँ पे समझ में आ, जैसे कि हमने बोला था शुरुआत में, यहाँ पे दो चीज़ों की बात है जो कि हमको पहली बात तो समझ में आ गया। अब दूसरा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई नहीं, फिर से सुनो, इसने बोला था किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने किया, हमने भाज्य संख्या लिया 1250, फिर इस 1250 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त